आप सभी को सलाम। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर मौका दिया कि हम परमेश्वर के कलाम को जो है वो सीख सकते हैं। आज जो है हम निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसका 15वां वचन जो है उस पर अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम अपने वचन की तरफ जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं जो समय आपने हमें दिया। खुदावन, हमें माफ़ करें जहाँ पर खुदावन हम कमज़ोर हैं और जहाँ पर हम निर्बल हैं। खुदावन, हमारी प्रार्थना है कि आप अपने पवित्र लहू से धोकर हमें साफ करें और हमें मजबूत बनाएं, जैसे आप मजबूत हैं। जैसे आप परफेक्ट हैं वैसे हमें भी परफेक्ट करें। खुदावन, हमारी प्रार्थना है कि आज के कलाम को खुदावन आप हमें समझाने में हमारी मदद और सहायता करें। आप बोलें और हम सुने, आप बढ़े हम घटते चले जाएं। खुदावन, हम आप में एक नए मनुष्य के मानिंद जो है वो बन सके, ऐसी आप हमें कुव्वत और ताकत दें। खुदावन, हमारी ज़िंदगियों में छोटे छोटे जो भी हम एहसास करते हैं कि हम अभी भी अपने पापों, अपने इंसानी फितरत के साथ जूझते हैं। खुदावन, हम चाहते हैं कि उन चीज़ों से भी हम ऊपर उठ सकें और आपके काम को करने का खुदावन अपनी प्रायोरिटी जो है उसे बना सके। हमें ब्लेस करें और खुदावन किसी भी तरह से हमें अपने आप से अलग ना करें। आपकी आत्मा कभी भी हमसे अलग ना हो, बल्कि खुदावन हमारी प्रार्थना है कि हमारे पाप हमसे अलग हों और आप हमारे साथ, हम आपके बीच में खुदावन मुकम्मल होते चले जाएं। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कल पढ़ते हैं निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसकी 15वीं आयत। जी। तो चोरी ना करना। वाह, सबसे लाइक इजी। तो चोरी ना करना। चोरी से अगर देखा जाए तो क्या अर्थ हमें समझ आता है? चोरी किसको कहा जाता है, या इसकी डेफिनेशन जब हम देखते हैं चोरी की तो क्या समझ आती है? और इसको करने वाले को क्या कहा जाता है? दो चीजें जो है, अगर हम सवाल अपने आप से पूछे तो हमें इसका उत्तर जो है वो मिल सकता है। चोरी का अर्थ है कि हमारी चीज ना होते हुए हम जो है बिना परमिशन के और सीक्रेटली किसी चीज को जो है वो ले लेते हैं, या परमानेंट जो है जिसकी ये चीज हो उससे हम ले लें, उसे हम कहते हैं चोरी। और जो चोरी करता है उसे हम चोर कहते हैं। हम आप आज देखेंगे कि परमेश्वर ने जब ये कहा कि तू चोरी ना करना, और चोरी ना करना और जो चोरी कर रहा है उसे चोर कहना, तो ये दो जो टर्म्स हैं वो बाइबल में बहुत ज्यादा तो इस्तेमाल नहीं हुई, पर बहुत क्लियर जो है वो इस्तेमाल की गई है। आइए यूहन्ना उसका 10 अध्याय और उसका 10वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने अपना कंपैरिजन एक चोर के साथ जो है वो किया है। आइए देखते हैं यूहन्ना उसका 10 और उसका 10वां वचन। यूहन्ना 10 पहला। जी। एक मिनट। जी। 10 या चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यहाँ पर जो है एक चोर को दिखाया गया है। चोर क्या करने आता है? चोरी। चोरी करने आता है, घात करने के लिए आता है, डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है, राइट? बट यीशु मसीह ने कहा मैं चोर नहीं। दूसरे शब्दों में, एम आई क्लियर? सो अगर जीसस चोर नहीं है तो क्या जीसस ने चोरी करने की, या आपने देखा कि जीसस ने किसी पे भी किसी भी जगह पर जो है अपने आप को चोर के माने दिखाया हो? हम्म। जब हम यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के बारे में देखते हैं तो वहां पर जिक्र आता है कि मैं चोर की मानिंद आता हूँ। प्रकाशित वाक्य में भी हमने देखा,
हमने जो है वो गॉस्पल्स में भी जो है इसे देखा। सो आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि चोर चोरी करने आता, घात करने आता, मारने आता है, पर मैं इसलिए आया हूं ताकि लोग जिंदगी पाए। तो अगर चोर चोरी करने आता है, घात करने के लिए आता है, और यीशु मसीह का आना जो है वो चोर के मानिंद है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि शायद प्रभु यीशु मसीह का आना जो है वो सीक्रेटली होगा, सीक्रेट रैप्चर करके जो है वो होगा। पर ऐसा बाइबल जो है वो नहीं बताती। आज जो है हम इसके बारे में जो है वो सीखेंगे। सो चोरी करना, पहले ही हम जब उत्पत्ति की पहली अध्यायों में जाते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि जब आदम और हवा प्रभु यीशु मसीह या खुदा की पोजेशन थे, और उनके पास सीक्रेटली कौन आया था? उनके पास सीक्रेटली जो है वो शैतान आया था, यस। और सीक्रेटली उनसे बातचीत करके, उन्हें अगवा करके या डिसीव करके जो है वो परमेश्वर से चुरा के ले गया। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि चोर ये करने आता है, पर मैं तुम्हें चुराने नहीं आया। अब यीशु मसीह ने क्या हमें सीक्रेटली शैतान से चुरा लिया, या हमारे डिसीजन पर हमें रखा है? डिसीजन। एग्जैक्टली सो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं चोर नहीं हूं। बट अब चोर की मानिंद जो है वो क्या दिखाता है? चोर की मानिंद ये नहीं दिखा रहा कि वो आपको चुरा के ले जाएगा, वो सीक्रेटली लेकर जाएगा। क्या वो शैतान से डरता है कि वो सीक्रेटली हमें उठा के लेकर जाएगा? नहीं। नो। ही इज लाइक, वो पूरी क्रिएशन कायनात का जो है वो परमेश्वर है। उसे क्यों, उसे लाइक अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि चोर सीक्रेटली चीजें लेकर जाता है, वो लेकर नहीं जाने वाला सीक्रेटली। उसका बयान जो है, प्रभु यीशु मसीह का बयान ये है कि वो सीक्रेटली आ रहा है। कि जो दुष्ट हैं, खाते पीते होंगे, ब्याह करते होंगे और लेन देन कर रहे होंगे, तो यीशु मसीह कब आ जाए उन्हें पता भी नहीं चलेगा। यस। राइट। सो यस। इसलिए दो डिफरेंट चीजें हैं चोर की। यीशु मसीह चोर के मानिंद आ रहा है, अनएक्सपेक्टेडली आ रहा है, सीक्रेटली चोरी करने के लिए नहीं आ रहा कि वो चुरा के ले जाए। तो फिर यीशु मसीह में और शैतान में क्या अंतर रहा? कोई भी अंतर नहीं रहा। पर क्या चोर जो चोरी करते हैं वो स्वर्ग की बादशाहत में होंगे? आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियन, उसका 6 अध्याय और उसकी 9 से 10 आयत। जी। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ। ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। सो अगर चोर जो है स्वर्ग की बादशाहत के वारिस नहीं होंगे, तो यीशु मसीह अगर चोरी करके लेकर जाए अपने लोगों को, तो क्या वो स्वर्ग की बादशाहत में होंगे? नहीं। सो कंफ्यूज जो है वो कलीसिया क्यों होती है? क्योंकि कलीसिया जो है वो यीशु मसीह के तरबियत को, उसके करेक्टर को समझ नहीं पा रही है, उसकी बातों को समझ नहीं पा रही है। सो जब हम डीप डाउन एक शब्द को जो है वो स्टडी कर रहे हैं, तो वहां से हमें पता लगता है कि खुदावनी यीशु मसीह चोर नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना 10:10 में कहा मैं चोर नहीं हूं। फिर हम देखते हैं चोर जो है वो स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जाएंगे। अगर यीशु मसीह चोर चोर होते, या चोर की फितरत वो रखते, तो वो स्वर्ग की बादशाहत में जिंदा उठा लिए नहीं जाते। इस तरह से क्या होगा, वचन जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा। आप सोचेंगे कि वचन एक तरफ ये कह रहा है, दूसरी तरफ वचन ये कह रहा है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो क्रिएट करेगा। पर जब हम असल में खुदा के वचन को समझते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि खुदा की ये मनसा नहीं है कि हमें इस संसार के ईश्वर से चोरी उठा के लेकर जाए। सीक्रेट रैप्चर बाइबल में शब्द ही नहीं है, और ना ही कोई ऐसी आयत है जो ये बताती है कि हम सीक्रेटली रैप्चर होंगे।
मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं कुछ आयतों को, जिनको वो समझ नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सोच रहे हैं कि शायद हम जो हैं वो सीक्रेट रप्चर के अधिकारी हैं। नहीं, परमेश्वर, आइए देखते हैं पहला थेसलोनियन उसका 6:4 उसकी 16 आयत। क्या वो आहिस्ते से आ रहा है, सीक्रेटली आ रहा है? नहीं, वो बड़ी ऊंची आवाज देकर आ रहा है, डंके की चोट में आ रहा है, कि वो अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। सो इसलिए वो चोर की मानी नहीं है। चोर वही है जो सीक्रेटली आएगा और विदाउट परमिशन जो है वो आ रहा है। सो यहाँ पर हम जीसस के निशान देखते हैं बाइबल में। कोई ऐसा नहीं है कि विदाउट कोई वार्निंग या साइंस के बिना आ रहा है। सो यीशु मसीह जो है वो पूरी ऊंची आवाज से जो है अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। आइए पढ़ते हैं पहला तो उसका 4 और उसकी 16वीं और 17वीं आयत। जी। क्योंकि प्रभु आप ही स्वच्छ से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस स्थिति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमेन। सो यहाँ पर जो है पौलुस यीशु मसीह की दूसरी आमद को किसी भी तरह से सीक्रेट आमद जो है वो नहीं दिखा रहा। यहाँ पर जो है वो पूरी आवाज से ललकार के साथ और तुरही फूंकता हुआ जो है इस धरती पर आ रहा है। और उसके फूंकने से क्या हो रहा है, जितने मसीह जो जमीन के 6 फीट नीचे दबे हुए हैं, वो कब्रें जो है वो खुल रही हैं, वो कब्रों में से उठ रहे हैं या निकल रहे हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जो है वो आ रहे हैं। तो इसलिए अगर यीशु मसीह किसी भी तरह से हमें चोरी करें, तो फिर क्या होगा, वो खुद भी जो है वो चोर कहलाए जाएंगे। सो पर वो चोरी नहीं कर रहे। दूसरी बात, अगर यीशु मसीह हमारे लिए जान दे उन्होंने दी है, तो उन्होंने किसी भी तरह से हमें बाय फोर्स जो है अपने पास नहीं रख रहे हैं। वहां पर भी हमारा अपना जो है वो डिसीजन है, जिसमें हम या तो प्रभु यीशु मसीह के बन सकते हैं या हम शैतान के जो है वो बन सकते हैं। सो पर अब चोरी की किस चीज की जाती है? पैसे की हो सकती है, किसी के ओहदे की हो सकती है, किसी के नाम की भी जो है वो हो सकती है। सो क्या बाइबल में जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हैं, बाइबल में हम देख रहे हैं एक पशु, एक दरिंदे के बारे में जो परमेश्वर की वर्शिप को चोरी कर रहा है। हम उसको देख रहे हैं जो एक अंक को भी जो है वो चोरी कर रहा है, यानी कॉन्ट्रफिट जो है वो क्रिएट कर रहा है। जो खुदा का होना चाहिए उसने वैसा ही अपना बनाया है, और लोगों को कंफ्यूज करके क्या कर रहा है कि लोग खुदा को छोड़कर उसकी उपासना करें, खुदा के नाम को छोड़कर उसका नाम ले, खुदा की सील को छोड़कर उसका मार्क जो है वो ले, खुदा के अंक को छोड़कर वो अपना अंक जो है वो दे रहा है। सो क्या कर रहा है वो? और जो कोई भी उस पशु की, उस नाम की, उस अंग की पूजा कर रहा है, वो क्या हो रहा है? जिंदगी पा रहा है कि नाश हो रहा है? डिस्ट्रक्शन, आशुर, डिस्ट्रक्शन हो रही है। सो चोर क्या करने आ रहा है? यीशु मसीह ने क्या कहा? चोर चोरी। इसलिए आया ताकि वो चोरी करे, मारे और घात करे। यस। तो एक ऐसा सिस्टम है, दूसरे शब्दों में एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम फॉलो करके अगर नाश हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो एक ऐसे चोर की डेन है जहां में हम जा रहे हैं। और इसीलिए नीति वचन उसका 6 अध्याय उसकी 30 से 31 आयत में जब हम पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। नीति वचन 6 उसकी 30 से 31। जी। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरनु अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर अगर शैतान चोर है, दूसरे शब्दों में, और उसने हमें चुराया है, तो उसे जो पे बैक करना है वो कितना करना पड़ेगा? 7 गुना करना पड़ेगा, राइट? तो हम यस। प्रकाशित वाक्य में जब देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने
1000 साल के लिए, पूरे मिलेनियम के लिए उसे जो है वो बांधा है, जमीन पे बांधा है, और उसके बाद आग और गंधक में उसे फेंका है, तो वो क्या क्या पे कर रहा है? पेनल्टी पे कर रहा है अपनी, किस गुनाह की? कि उसने चोरी की है, यस। उसने खुदा के तुल्य होने की जो है वो हिम्मत की है, और या फिर वो एज अ क्रिएशन जो है वो क्रिएटर बनने की जो है जुर्रत कर रहा है। वो, आप हर हुक्म को देखें, जितने हुक्म हमने देखे हैं, वो परमेश्वर को छोड़कर अपनी उपासना कर रहा है। उसने परमेश्वर की इमेज को तोड़कर अपनी इमेज, अलग अलग जानवरों के, पक्षियों के, या मिट्टी से जो भी बन सकता था, सोना चांदी से जो भी बन सकता था, उसकी प्रतिमा बनाई दुनिया में, उसकी वो पूजा करवा रहा है। अगर देखें, वो परमेश्वर के नाम को व्यर्थ करवा रहा है। कैसे? लोगों से तो वो परमेश्वर कर कह रहे हैं, बट उनके करेक्टर्स जो है उसने चेंज कर दिए। उसने सबत के दिन को हटाकर जो है वो संडे का दिन जो है वो बना दिया, जिसमें उसकी इबादत होनी चाहिए, और इससे जो है वो इबादत ले रहा है। माता पिता का आदर, जो कि हमारा सबसे पहली बात, की जो स्वर्गीय पिता है जिसने हमारी सृष्टि की है, हम उसको जो है वो इज्जत नहीं दे रहे। हम उसको इज्जत दे रहे हैं जो कि चोर है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो शुरुआत से ही हत्यारा है, यूहन्ना उसकी 8 उसकी 44 में। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि उसने व्यभिचार किया, उसने आत्मिक व्यभिचार किया, उसने जो है परमेश्वर को अपना पति मानने से इनकार किया, या अपना प्रभु मानने से इनकार किया, और उसने अपने आप को जो है परमेश्वर के स्थान पर रख दिया। यहाँ पर जब हम प्रभु यीशु मसीह के करैक्टर को जब इस कंट्रास्ट में देखते हैं, उसने परमेश्वर की उपासना की, उसने हर जगह पे पिता को ग्लोरीफाई किया। उसने पिता का सिर्फ नाम ही नहीं लिया, बल्कि पिता के करैक्टर उसमें जो है वो पाए गए। उसने अपनी रीति के अनुसार लूका 4 उसकी 16 में सब्बत के दिन को जो है वो पवित्र माना। उसने अपने माता पिता का आदर किया। जब वो मर भी रहा था, तो उसने यूहन्ना को अपनी माँ सौंपी और उसे कहा कि इसकी जो है तू देख रेख करना। उसने किसी का कत्ल नहीं किया जबकि वो घात हो रहा था। उसने पिता से यही प्रार्थना की, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उसने कहीं पर भी जो है अडल्टरी नहीं की, ना फिजिकल, ना मेंटली, ना सोशली, ना स्पिरिचुअली। उसने खुदावन खुदा को या पिता को छोड़कर किसी और की, हालांकि कप जो है, जो उसका कटोरा था, वो काफी दुखदायक था, पर उसने कहा, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा जो है वो पूरी हो। उसने किसी को चोरी नहीं किया, और ना ही वो चोरी करने के लिए आ रहा है। आर यू गेटिंग मी? आपको दोनों मैंने करेक्टर जो है वो कंट्रास्ट में दिखाए। कौन सा करेक्टर जो है वो हुक्मों के साथ चल रहा है, और कौन सा करेक्टर जो है वो हुक्मों के अगेंस्ट जो है वो चल रहा है। और इससे जो है हम बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं कि जो मसीह में नए मनुष्य बनेंगे, वो शैतान के करेक्टर्स नहीं रखेंगे। अगर शैतान के करेक्टर्स रख रहे हैं, तो वो नए मनुष्य मसीह में नहीं है। अगर वो शैतान के करेक्टर अभी भी रख रहे हैं, तो यकीनन बात है, वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने आज्ञाओं को नहीं माना। आमीन। मैंने यीशु मसीह में वो सारी आज्ञाएं हम देख रहे हैं कि उसने जो है वो पूरी की। इसीलिए पौलुस इब्रानियों में कह रहा है कि वो उन सभी रास्तों से गुजरा है जिन रास्तों से हम गुजरते हैं, पर उसने एक भी पाप नहीं नहीं किया। की। और पाप क्या है? जब हम पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 4 आयत पढ़ते हैं, पाप खुदा के हुक्मों का उल्लंघन करना है। सो जो शैतान कर रहा है, वो अपने लोगों को सिखा रहा है। मैंने पहले भी कहा कि जब हम परमेश्वर के नाम को देखते हैं, उसकी रेपुटेशन, उसके करेक्टर को बयान किया गया है प्रकाशित वाक्य में। एक ऐसी टोली है जो परमेश्वर का नाम माथे पे लगा के रखी हुई है, दूसरी टोली ने जो है वो पशु के नाम को जो है वो लिया है। इसका मतलब, जो 1,44,000 हैं जिनके माथों पे पिता का नाम दर्ज किया हुआ दिखाया गया है, उसका अर्थ यह है कि वो लोग हैं जिन्होंने खुदा के करेक्टर को फॉर्म किया अपनी जिंदगी में, जिन्होंने खुदा के हुक्मों को माना है और उसके जैसे बने हैं। जो उस दरिंदे की या उस पशु की पूजा कर रहे हैं जो अपना नाम
उनके माथों पे, उनके हाथों पे दे रहा है। और वो लोग हैं जिन्होंने शैतान के करेक्टर को जो है अपनी जिंदगी में फॉर्म किया है। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह चोर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमें जिंदगी देने के लिए आए हैं, और चोर हमें घात करने के लिए आया है। पर ये कभी भी कंफ्यूज ना हो कि यीशु मसीह आपको चोर की दुनिया से चुरा के लेकर जाएंगे। नहीं। आप देखेंगे, दूल्हा जब अपनी बारात लेकर आता है तो वो सीक्रेटली नहीं लेकर जाता दुल्हन को। कैसे लेकर जाता? सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन के साथ लेकर जाता है, बैंड बाजे बजते हैं, लोग नाच रहे होते हैं, और बड़ी शान के साथ जो है वो अपनी दुल्हन को लेकर जाता है। सो यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, भगाने नहीं आ रहा। ओके। सो अगर हम पापी होते हुए अपनी दुल्हन को बिहाने के लिए किस तरह से आते हैं, तो वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कैसे भगाने के लिए आएगा? नहीं आएगा। ये धोखा है, और ये शैतान का झूठ है जो वो दुनिया में फैला रहा है और लोगों को भरमा रहा है, ताकि लोग बेवकूफ बने रहे और लोग तौबा ना करें, खुदा के चरित्र को ना लें। सो इसलिए इस हुक्म से ही हमें बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिली हैं। दाउ शैल नॉट स्टील। सो हमें भी जो है किसी को चुराने की जरूरत नहीं है। हमें भी किसी के नाम को चुराने की जरूरत नहीं है, किसी के ओहदे को चुराने की जरूरत नहीं है। खुदावन यीशु मसीह ने तभी कहा, जितना तुम्हें दिया गया है अगर तुम उसमें वफादार होगे तो तुम्हें क्या कर दिया जाएगा? तुम्हें ज्यादा दिया जाएगा। सो जब वो दमड़ियां भी दे के गया, पैराबल में जब हम देखते हैं, तो एक को 5 दी, एक को 2 दी, एक को 1 दी। उन्हीं को जितना उन्हें दिया गया था उसमें जो है वो बढ़ाने को कहा गया था। वहां पर भी हम देखते हैं कि उन लोगों ने एक दूसरे से चोरी नहीं की। अच्छा, तेरे पास 5 है तो मैं इसका एक उठा लेता हूं। नहीं। दे वर वेल सेटिस्फाइड, वेल कंटेंट व्हाट दे हैव। और वो उसी पे वफादारी के साथ उस पे वर्कआउट जो है उन्होंने किया। और जिसने 5 के 10 बनाए, परमेश्वर ने उसे शाबाशी दी। जिसने 2 से 4 बनाए, उसको भी उतनी शाबाशी मिली, उसे भी अपने साथ मेज पे खाना खाने की जो है, या उसके आनंद में जो है प्रवेश करने की जो है उतनी दिहाड़ी दी गई। पर जिसने कुछ नहीं किया था उसको सजा दी गई। फिर हम देखते हैं दूसरा पैराबल जीसस ने दिया, जिसमें वो हायर कर रहे थे मजदूरों को, और लास्ट मोमेंट पे भी हायर किया गया। जब लास्ट मोमेंट में हायर किया गया, जब वो दिहाड़ी देने लगे, तो क्या दे रहे थे? सभी को एक जैसी दे रहे थे। सो जो हमारा रिवॉर्ड है, हम चाहे इब्राहिम के टाइम के हों, चाहे हम लास्ट चर्च के लोग हों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के खेत में यानी संसार में मजदूरी कर रहे हैं, हम उसकी मुनादी कर रहे हैं, लोगों को जो है वो सच बताकर लोगों को जो है प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आ रहे हैं, तो यकीन जानिए, अगर 10,000 लेकर आए हैं उसकी भी वही रिवॉर्ड है जो 2 जन को लेकर आया। सो इसलिए कंपटीशन करने की जरूरत ही नहीं है, स्टील करने की जरूरत ही नहीं है। आर यू गेटिंग मी? सो क्या हो रहा है हमारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में? क्या हो रहा है पास्टर्स में? क्या हो रहा है? दे आर स्टीलिंग ईच अदर। तो एक दूसरे के मेम्बरान जो हैं वो चोरी कर रहे हैं। उन्हें ये रहता है, उनका तवज्जो ये रहता है कि हमारे मेम्बरान जो है वो ज्यादा होने चाहिए, और हम जो है हमारी कलीसिया जो है वो बढ़नी चाहिए। सो इसलिए दूसरी कलीसियाओं को लालच दे दे के जो है वहां पर गैदर कर लिया जाता है। बट वाई? जितना दिया गया है उसमें वफादार रहो। अगर खुदा ने चाहा तो वो बढ़ा देगा, बट अगर नहीं चाहा तो उतने लोगों पर वर्कआउट करो ताकि उतने लोग क्या हों? आशीष पा सके। व्हाट इज द पर्पस? टू सेव वन सोल। एक व्यक्ति को खुदा के लिए जो है वो जीत लेना, और वो ही सबसे बेस्ट वर्क है। तो इसलिए रिवॉर्ड सेम है, चाहे आपने एक जीता हो
चाहे आपने 1 लाख जीते हो। बट बीइंग अ गुड टीचर, आई थिंक क्लास में अगर बच्चे कम हो तो ज्यादा अच्छी तरह से टीचर सिखा सकता है। पर अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे हो तो फिर मुश्किल हो सकती। सो वी डोंट नीड टू स्टील। बाइबल में लिखा है कि अगर स्टील करोगे तो 7 फोल्ड आपको जो है वापस करना पड़ेगा। और जब हम लूका की अंजील उसका 19 अध्याय पढ़ते हैं, जकई की कहानी पढ़ते हैं, तो जकई ने क्या कहा? मैं उन्हें 4 गुना लुटा दूंगा, मैं उनको 2 गुना लुटा दूंगा जिनसे मैंने लिया। सो वो क्या कर रहा था? वो वही हुक्म को जो है वो बयान कर रहा था कि उसने जो है चोरी की है, और चोरी जो है वो क्या करेगा? उसको डबल जो है वो देना पड़ेगा। तो जीसस ने फिर उससे क्या कहा? आज तेरे घर में क्या आया हुआ है? उधार आया है। आया। उधार कैसे आया? उसने चोरी करना बंद कर दिया, उसने वो हुक्म को फॉलो किया। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। सो आइए हम भी ये तवज्जो रखें कि ना हमें पैसे के लिए चोरी करने की जरूरत है, ना नाम के लिए, ना ओहदे के लिए, और व्हाट एल्स हमें चाहिए, ना कपड़े के लिए, ना ही किसी चीज के लिए चोरी करने की जरूरत है। जितना खुदा ने दिया है उतने में अपने आप को जो है वो बनाए रखें, वफादारी से चलते रहें। खुदा जो है हमें और आशीष देगा। अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हम ईश्वर के खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को हम महिमा देते हैं और आपके नाम को हम जलाल देते हैं। खुदावंद, आप सब नामों में श्रेष्ठ आपका नाम है, और आप सब बातों में खुदावंद हमारे जीवन से महिमा पाने के योग्य खुदावंद है। आपका धन्यवाद। आपके नाम जैसा और कोई दूसरा नाम नहीं खुदावंद। हम आपके नाम को जलाल और आपकी प्रशंसा करते हैं। एंड वी ग्लोरीफाई यू लॉर्ड फॉर व्हाट ऑल यू हैव डन इन आवर लाइव्स। परमेश्वर, खास करके आपका धन्यवाद हो कि एक और एक अवसर आपने हमें दिया कि हम मिलकर आपके कलाम की बातों को सीख सके। और आपका धन्यवाद हो कि क्या भले और सुहावने उपाय हो जो आपके सुसमाचार को लेकर आते हैं। धन्यवाद इस सुसमाचार के लिए, इस वचन के लिए, इन वचनों के ज्ञान के लिए जो आज आपने हमारे आगे खोला। और जो जो बातें आज हमने सीखी, जो जो शारीरिक और आत्मिक दोनों बातों से हमने सीखा कि चोरी के विषय में, परमेश्वर आज हम आपसे मांगते और चाहते हैं हमारी सहभागिता किसी भी तरीके से शोर के साथ ना हो। और परमेश्वर, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना ही खुदावन आपके वचन के विपरीत जाना है। परमेश्वर, हम आपसे मांगते और चाहते हैं हम आपके वचन, आपकी आज्ञाओं के अधीन रहकर चले, कि किसी भी तरीके से हम अपनी सहभागिता चोर चोर के साथ ना करें, और गलत कॉन्सिक्वेंसेस को हम अपने जीवन में फेस ना करें परमेश्वर, परंतु आपके साथ और सिर्फ आपके साथ आपके वचन के अनुसार हम चले, और आपके वचन के अनुसार ही जो हाँ है और जो ना है वैसा हम अपना जीवन बिताएं। और आप हमें जीवन देने वाले खुदा है, और आप ही अनंत जीवन आप में पाया जाता है। खुदावंद, आपका धन्यवाद। हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आपने आपके लहू से हमें मोल खरीदा, और आज हम अंधकार में नहीं परंतु ज्योति में हैं। और यीशु मसीह, आप हमें जीवन देने वाले खुदावंद है। आपका धन्यवाद। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके साथ आपके वचन के अनुसार आप हमें चला रहे हैं, और आगे भी हम किसी भी तरीके से एक हल्की सी परत है जो हमें ईविल की ओर ले जाती है, पर हम भटके ना, परंतु आपके वचन के अनुसार सर्वदा चलते रहे, और सब बातें मिलकर आप ही की इबादत, आप ही की महिमा का कारण ठहरे। जितने लोग आए हैं आप उन्हें आशीषित आपने किया, आप, और जितने लोग नहीं आए और यूट्यूब के माध्यम से भी देखते उन्हें भी आप आशीषित करें खुदा। और हम एकजुट होकर आप में बढ़ते चले जाए। आवश्यक कि आप बढ़े और हम घटे, आप मुबारक पाए। जैसे सुरेतु हाइड्रोजन ग्रुप, हम सबों को आपने आशीषित किया है। आपका धन्यवाद। सारा जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, उस नरसिक में कीजिए, आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम उसे रूबरू ना देखें इसी तरह से बना रहे। आमीन।